बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर और ये कंप्यूटर विजन का हमारा पहला लेक्चर है विच इज़ अबाउट CNN। CNN के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। CNN बेसिकली होता क्या है? अ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ऑल्सो कॉननेट और CNN are a special kind of neural network for processing data that has a grid-like topology like time series, 1D or images। क्या कहा जा रहा है इसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप CNN की बात करें तो वो एक न्यूरल नेटवर्क ही है। न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में हमने लास्ट कोर्स में पढ़ा भी था, जिसमें वेट्स वगैरह एक्टिवेट होती थी और क्लासिफिकेशन वगैरह का तरीका, बैक प्रोपगेशन, ये सारी चीज़ें हमने तफसील से पढ़ी। तो बेसिकली आपका जो CNN है वो भी एक न्यूरल नेटवर्क ही है, लेकिन ये ख़ास तौर पर डील करता है 1D या 2D जो इमेजेस हैं हमारे पास, उस तरह के डेटा को। अब इससे क्या मुराद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम सीरीज़ की अगर आप बात करें तो जैसे 1D में जो डेटा पड़ा होता है, लेट्स सपोज जैसे टाइम सीरीज़ में कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो लेट्स सपोज जैसे आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है कि मंडे को हमारी इतना टेम्परेचर होगा सिटी का, ट्यूसडे को इतना होगा, थर्सडे को इतना होगा। लेट्स सपोज पूरे वीक की हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो एक 1D स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। और जहाँ तक इमेजेस की बात है वो आपके पास 2D में होता है और नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होते हैं उसमें। तो यहाँ पे ये कहने का ये मतलब है कि नॉर्मली तो 1D में इमेजेस नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा फीचर है लेट्स सपोज जो 1D में है, ऑब्वियसली जो बेसिक हमारे पास फीचर्स होते हैं वो 1D में ही होते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और ख़ास तौर पर जो 2D में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इमेजेस की, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास CNN मौजूद है जो ANN से बेहतर काम कर सकता है इस लोकेशन पे। और अगर आप CNN के स्ट्रक्चर की बात करें या फिर उसके मॉडल की बात करें तो उसमें बेशुमार लेयर्स मौजूद होते हैं, जिसको हमने 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ होता है इसमें। और कन्वोल्यूशन लेयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप यूँ समझ लें कि किसी भी मॉडल में, किसी भी न्यूरल नेटवर्क में अगर एक भी कन्वोल्यूशन लेयर मौजूद है तो इट मीन्स वो आपका CNN है, वो न्यूरल नेटवर्क आपका, वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपका कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की कोई भी टाइप हो सकती है। पूलिंग लेयर इसमें होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। इसकी हम तफसील से बात करेंगे, इसका एक अलग से टॉपिक है। फुली फंक्शनल लेयर जिसको हमने ANN में भी पढ़ा था कि किस तरह से आपस में जो लेयर्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं और नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनके दरमियान वेट्स एक्टिवेट होती हैं और इसी तरह से फिर क्लासिफिकेशन का और डिटेक्शन का सिलसिला शुरू होता है। अच्छा, CNN की मैं बेसिकली बात करूं तो दैट इज़ इंस्पायर फ्रॉम ह्यूमन कॉर्टेक्स, जो ह्यूमन के देखने की सलाहियत है, यानी कि दिमाग का वो पोर्शन जिसके ज़रिए एक ह्यूमन किसी चीज़ को देख सकता है, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं ह्यूमन कॉर्टेक्स। तो बेसिकली जो CNN है वो उसी पे बेस करता है, जो ह्यूमन कॉर्टेक्स है हमारा उसके फंक्शन पे बेस करता है। एक तरह से साइंटिस्ट ने इस चीज़ को नकल करने की कोशिश की है, कॉपी करने की कोशिश की है कि जिस तरह से एक इंसानी दिमाग, एक इंसानी आँख किसी ऑब्जेक्ट को परखता है, किसी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करता है, बिल्कुल उसी तरह से उसी फंक्शंस को, उन्हीं फंक्शंस को बेस बना के CNN भी अपनी क्लासिफिकेशन करता है। अच्छा, इसके बेसिक स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो ये CNN का एक मॉडल है बेसिक सा, और इसमें सबसे पहले जो इनपुट दिया गया है उसके ऊपर कर्नल्स अप्लाई होते हैं। कर्नल्स जिसे हम फिल्टर्स कहते हैं, नंबर ऑफ़ फिल्टर्स उस पर अप्लाई होते हैं, पूलिंग लेयर्स अप्लाई होते हैं, और ये सारा कुछ कर आके आखिर में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम फ्लैटन लेयर से गुजारते हैं। फ्लैटन लेयर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मल्टीपल डायमेंशंस को वो 1D में कन्वर्ट करता है। वंस ये 1D में कन्वर्ट हो गया उसके बाद हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को देंगे और वहाँ से फिर उसकी क्लासिफिकेशन मज़ीद शुरू होगी।
तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इमेजेस के ऊपर ANN सिंपल ANN अप्लाई करते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर ये सारा जो पोर्शन है वो रह जाएगा। और उसमें फिर ड्रॉबैक क्या होगा कि जब आप किसी भी इमेज को डायरेक्टली 1D में कन्वर्ट करते हो तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको हम तफसील से देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है या फिर रिज़ल्ट में क्या फ़र्क आता है, इसको हम तफसील से देखेंगे। वाई नॉट यूज़ ANN, जैसे ये एक मंकी की यहाँ पे इमेज दी हुई है, इसको अगर आप क्लासिफाई करना चाहो तो ANN के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या होगा। ANN को अगर आप इसके लिए इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ओवर फिटिंग हो जाती है और लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने का भी ख़दशा होता है। वो कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप इसमें देखें, इसको इस न्यूरल नेटवर्क, एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है हमारे पास, इसके स्ट्रक्चर को और जो हमारे पास पीछे गिवन है CNN के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा आपके पास लेयर बने हुए हैं उसमें फ़िल्टर्स मौजूद हैं, और ये सारे फ़िल्टर्स 2D फ़िल्टर्स होते हैं। जैसे हमने सोबेल पढ़ा, जैसे हमने गॉसियन पढ़ा, जैसे हमने और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स के एज डिटेक्शन वगैरह वो पढ़े सारे। तो ये बेसिकली करता है कि जो 2D हमारे पास फ़िल्टर्स मौजूद होते हैं वो बेसिकली इमेजेस के अंदर से फ़ीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है और उन इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स का ही एक तरह से निचोड़ बना के वो आपके ANN को देगा। यहाँ से ANN ही शुरू होता है। इन दोनों का कम्बिनेशन फ़िल्टर्स का और प्लस ANN का कम्बिनेशन आपके पास कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनता है। तो हमारे ये जो फ़िल्टर्स हैं वो आसानी पैदा कर रहे हैं इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, कि अगर आपके पास कोई इमेज है तो उसमें से पहले इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स को निकाल के उसके बाद हम फ्लैटन करके उसे ANN को देंगे। लेकिन अगर आप ANN की बात करें तो डायरेक्टली विदाउट अप्लाइंग एनी फ़िल्टर डायरेक्टली आप क्या करते हो, इस पूरी इमेज को 1D में कन्वर्ट करते हो। जैसे इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो हमारे लिए यूज़लेस हैं। अब देखें, इसमें मेन काम हमारा है इसको रिकग्नाइज़ करना, ठीक है, ये O है, तो उसे हम कैसे रिकग्नाइज़ करा सकते हैं अपने मॉडल से, क्योंकि हमारा ये गोल है कि हमारा मॉडल इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करे कि दैट इज़ O। तो देखें, इसमें एक बात ये है कि यहाँ पे ये पिक्सल से बने हुए हैं, बेशुमार पिक्सल से, इसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और हमें ये रिकग्नाइज़ करना है कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। हो तो ये जाएगा, क्योंकि ये किस तरह से इस पे काम कर रहा है कि ANN इन सारे इंफॉर्मेशंस को, इन सारे पिक्सल्स को वो कन्वर्ट कर रहा है 1D में डायरेक्टली, और फिर अपने न्यूरल नेटवर्क को ये ट्रेन करा रहा है। यहाँ पे ये इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। होल इमेज विल बी कन्वर्ट इनटू 1D में ही कन्वर्ट होगा और उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू होगी। यहाँ पे देखें, ये हम जो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं इसकी ये जो O है उसकी इस शेप से हम इसको रिकग्नाइज़ कर पा रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है उसकी यहाँ पे जो मौजूद, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती जितनी कि ये जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, ये जो फीचर है वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो ANN में होता क्या है, चाहे वो पिक्सल यहाँ पे मौजूद है जो जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है इसको रिकग्नाइज़ करने में, और चाहे कोई पिक्सल यहाँ पे मौजूद हो, वो इनको सेम एक तरह से इम्पोर्टेंस देता है और उन सबको उठाता है। जो इमेज में जो पिक्सल्स हैं उन सब की वैल्यूज़ को वो उठाता है। तो उससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को, किसी इमेज को रिकग्नाइज़ करना ही है तो उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स को लेकर आप रिकग्नाइज़ करोगे ना। जैसे अगर आप किसी ह्यूमन को पहचानते हो तो जाहिर सी बात है उसके चेहरे के जो फीचर्स हैं, उसकी आँख है, उसकी आँखें हैं, उसकी नाक है, इसके ज़रिए आप उसको पहचान पाते हो। तो वो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स होते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक इमेज में से जो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं और जो नॉन इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स हैं उन सब की कंप्यूटेशन करने लग जाओगे तो दैट विल बी हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट। आपको उसको फेस करना पड़ेगा, हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट को फेस करना पड़ेगा।
ओवर फिटिंग की अगर आप बात करें, ऑब्वियसली अगर आपके पास ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कनेक्शंस ओवर फिटिंग होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ओवर फिटिंग बेसिकली होता है क्या है, अगर आप मशीन लर्निंग में ओवर फिटिंग की बात करें कि इसमें एप्पल है सपोज, और एप्पल में आपने ये कहा कि रेड जो है ना उसकी एक पहचान है कि जहाँ एप्पल को रेड ही होना चाहिए, वो उसकी एक फ़ीचर में डाल दिया आपने, तो नॉन इम्पॉर्टेंट फीचर को भी आपने इम्पोर्टेंस दे दी। तो जहाँ पे भी अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कोई ग्रीन एप्पल दिखा दिया तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स में से है कि वो रेड ही होना चाहिए। तो दैट इज़ ओवर फिटिंग, कि आपने कुछ ज़्यादा ही उसके फीचर्स उसको फीड करा दिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं ना, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सिर्फ हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, कोई ऐसा हमारे पास मेथड हो कि जो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उसी को ही एक्सट्रैक्ट करे और उसी को ही फीड किया जाए मॉडल को, ताकि हम हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट से भी बच सकें और ओवर फिटिंग से भी बच सकें। अच्छा, लॉस ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक इसमें इंफॉर्मेशन ये भी है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये जो आँखें हैं उन दोनों के दरमियान, नाक के दरमियान उसका डिस्टेंस, ठीक है, वो भी एक बेसिकली इंफॉर्मेशन रखता है। तो जो इनका डिस्टेंस है कि कौन सा पिक्सल कहाँ पे होना चाहिए और कितनी दूरी पे है ये दूसरे से, तो ये भी एक जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन है। अब अगर जब आप ANN में पूरा का पूरा जो इमेज है आपका उसको 1D में कन्वर्ट करोगे तो उस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे लॉस हो जाएंगी। तो बेसिकली लाइक स्पेशल अरेंजमेंट, जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है, फॉर एग्जांपल स्पेस से रिलेटेड जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पिक्सेल्स, हमने किसे कहा था कि पिक्सेल्स जाहिर सी बात है हमारे पास 2D स्पेस में जिस तरह से प्लेस्ड हुई भी होती हैं, वो खुद उसमें उसकी जो पोजीशन है वो खुद आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है, उसको लॉस नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक बेसिकली होनी चाहिए जो इन तमाम चीज़ों को ओवरकम कर सके। कन्वोल्यूशन लेयर इन फिल्टर्स, तो हमारे पास जो कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं बेसिकली इन अगर लेयर्स की आप बात करो, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि CNN में कन्वोल्यूशन लेयर ज़रूर हम इसको देखेंगे और इसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कन्वोल्यूशन लेयर CNN के अंदर। वो क्यों रखता है बेसिकली, और यही चीज़ इसको ANN से बेहतर बनाती है, ख़ास तौर पर इमेज प्रोसेसिंग में। Extracting the features and then combining them together to get the complete entity, that is 9। अब यहाँ पे होता है क्या है कि आपने एज एन इनपुट 9 उसे दे दिया और यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स इसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने इस इमेज, पूरी इमेज को आपने कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को दे दिया तो वो उसे क्या करेगा, डिफरेंट हमारे पास फिल्टर्स होंगे वो अप्लाई होंगे। जो हॉरिजेंटल फिल्टर्स हमारे पास फीचर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेगा, कुछ हमारे जो वर्टिकल फीचर्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और कुछ जो स्लैंड है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जो शुरू के जो फिल्टर्स हैं वो इस तरह के बेसिक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है और आगे जाते हुए वही फिल्टर्स इन फीचर्स को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे कि आखिर में जाके हमारे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को ये चीज़ क्लासीफाई हो जाए कि ये 9 ही है, ठीक है, उसको पूरे के पूरे 9 का स्ट्रक्चर समझ आएगा। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती चलूँ तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो भी इसी पे काम करता है। हम क्या करते हैं कि अगर आप रिकग्नाइज़ करते हो किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी फेस को, वो इसीलिए क्योंकि वो है बेसिकली डिफरेंट फीचर्स से जुड़ा हुआ, कि कोई भी आप कोई एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉम्प्लेक्स सा लेट्स सपोज ये वाली शेप है तो उसमें भी क्या है, हमारे पास छोटे छोटे हॉरिजेंटल, वर्टिकल या फिर स्लैंड लाइक फीचर्स मौजूद हैं और उन सब का कॉम्बिनेशन मिला के आप रिकग्नाइज कर पाते हो कि ये एक हमारे पास सर्कुलर शेप है। और चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स
क्यों ना हो शेप, लेकिन हम पहचानते उसे बेसिकली इसी आइडिया के बेस पे है कि जो छोटे छोटे फीचर्स हैं किसी भी इमेज के, उनको उनका कम्बिनेशन आपस में जब आप करते हो, आपका इंसानी दिमाग करता है, तभी आप पूरे की पूरी शेप को समझ सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से CNN में भी ऐसी तरह से ही होता है। शुरू के जो फ़िल्टर्स हैं वो आपकी इसी इमेज को छोटे छोटे फीचर्स में तोड़ देता है, यानी कि इन चीज़ों को वो एक्सट्रैक्ट करता है कि हमारे पास जैसे हॉरिजेंटल फ़िल्टर्स होते हैं, वर्टिकल फ़िल्टर्स होते हैं, और उनको अगर 40 डिग्री पे उनकी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया जाए तो स्लैंड लाइक हमारे पास जो फीचर्स हैं उनको भी वो एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो जब वंस वो कर लेगा, उसके बाद आगे जाते जाते जो हमारे पास फ़िल्टर्स होंगे यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वो क्या करेगा, वो जो हाई लेवल फीचर्स हैं, बेसिकली जो इमेज आप देते हो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को, तो शुरू में जो फ़िल्टर्स अप्लाई होते हैं वो आपके जो लो लेवल फीचर्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करता है, और आखिर के जो मिडल के या जो आखिर के जो फ़िल्टर्स होते हैं वो आपके उन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा जो हाई लेवल हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे सिर्फ शुरू के जो फ़िल्टर्स हैं उन्होंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल शेप्स को इसी में से तोड़ तोड़ के एक्सट्रैक्ट किया, और जब आप इन दोनों को लेट सपोज जोड़ दोगे तो आपके पास एक शेप बन जाएगी। इन दोनों को जोड़ दोगे और आखिर में आप जोड़ते जोड़ते पूरा का पूरा 9 आपके पास एज अ रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप रिकग्नाइज़ आपका मॉडल कर पाता है कि बेसिकली ये किस क्लास से बिलोंग करता है।